नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ सुनो में, जहां हम कानून की दुनिया को आसान और रोचक बनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो सुर्खियों में है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान खींचा है। सवाल है, क्या आप जानते हैं भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक कौन है? आप कहेंगे रेलवे, सेना, तो आप गलत हैं। ये है वक्फ। लेकिन ये वक्फ क्या है? इसका नया कानून यानी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 क्यों चर्चा में है? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। तो दोस्तों, वक्फ क्या है समझेंगे। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति, चाहे जमीन हो या पैसा, धर्म दान या समाज सेवा के लिए हमेशा के लिए दान कर देता है। अगर एक बार वक्फ हो जाए तो वो संपत्ति न बिक सकती है न बढ़ सकती। भारत में वक्फ की करीब 8,70,000 संपत्तियां हैं, जो 9,40,000 एकड़ में फैली हैं। यानी इसका मूल्य है 1,00,000 करोड़ रुपए। ये संपत्तियां मस्जिदों, स्कूलों, अस्पतालों और गरीबों की मदद के लिए हैं। लेकिन सवाल ये है, इतनी विशाल संपत्ति का प्रबंधन कैसे हो? और यहीं से शुरू होती है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कहानी। नया कानून और बड़े बदलाव क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। 8 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू हो गया। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट एक्ट, या संक्षेप में उम्मीद। जी हाँ, उम्मीद का मतलब है एक नई आशा। ये कानून 1995 के वक्फ कानून में 40 से ज्यादा बदलाव लाता है। आइए कुछ बड़े बदलाव देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्या है। अब हर वक्फ संपत्ति को 6 महीने के अंदर ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। मस्जिदों, स्कूल, अस्पताल की पूरी जानकारी डिजिटल होगी। सालाना ऑडिट भी जरूरी है, खासकर उन संस्थानों के लिए जो 1,00,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। अब सवाल ये है, क्या इससे भ्रष्टाचार, गलत इस्तेमाल रुकेगा? दूसरा देखते हैं। अब वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य, 2 मुस्लिम महिलाएं और शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी जैसे विभिन्न समुदाय के लोग शामिल होंगे। ये बदलाव समावेशिता लाएंगे, लेकिन क्या ये धार्मिक स्वायत्तता को प्रभावित करेगा? सवाल है। समझें तीसरा बदलाव क्या हुआ। लिमिटेशन एक्ट 1963 यानी समय सीमा कानून अब वक्फ संपत्तियों पर भी लागू होगा। अगर कोई संपत्ति 12 साल तक गलत कब्जे में है तो उसे वापस लेने का दावा करना मुश्किल होगा। इससे पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं, लेकिन क्या ये अतिक्रमण को वैधता दे देगा? अब समझे, महिलाओं और बच्चों को लेकर भी इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। कोई संपत्ति वक्फ बनाने से पहले महिलाओं, बच्चों, विधवाओं और अनाथों के अधिकार सुरक्षित होंगे। ये एक बड़ा कदम है सामाजिक न्याय की ओर। पहले अगर कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होती थी तो उसे वक्फ मान लिया जाता था। अब ये नियम नए मामलों में लागू नहीं होंगे। क्या ये ऐतिहासिक मस्जिदों के लिए खतरा है? अगर कोई संपत्ति वक्फ की है, इसका फैसला जिला कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी करेंगे, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल। इससे फैसले तेज होंगे, लेकिन क्या ये निष्पक्ष रहेंगे? दोस्तों, इस कानून को मीडिया ने कई सकारात्मक नजरिए से देखा है। चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं। आयशा एक शिक्षिका एक वक्फ द्वारा चलाए गए स्कूल में पढ़ाती है। पहले इस स्कूल को फंड की कमी थी, क्योंकि वक्फ संपत्तियों का पैसा गलत जगह जा रहा था। लेकिन अब डिजिटल रजिस्ट्रेशन और ऑडिट से ट्रांसपेरेंसी आएगी। आयशा जैसे शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और यहाँ तक कि स्कॉलरशिप, छात्रवृत्तियां भी मिलेंगी। 2 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड पहले डिजिटल नहीं थे। अब ऑनलाइन पोर्टल से हर संपत्ति का हिसाब होगा। वक्फ की आय से अस्पताल, स्कूल और महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनेंगे। विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी और उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। पुराने जो जमीन विवाद जैसे कर्नाटका या तमिलनाडु में अब तेजी से सुलझ सकेंगे। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कानून वक्फ की धार्मिक स्वायत्तता को कम करता है। गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और वक्फ बाय यूजर हटाने से पुरानी मस्जिदों का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि ये कानून सबको एकजुट करता है, ना कि बांटता है। तो दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक नई उम्मीद लेकर आया है। ये पारदर्शिता,
समावेशिता और सामाजिक कल्याण का वादा करता है, लेकिन क्या ये वक्फ की मूल भावना को बनाए रख पाएगा? या डिजिटल क्रांति और नए नियम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे? ये सवाल आप पर छोड़ते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लॉ सुनो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।